दोस्तों आज हम आपको ईडू प्लस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कैसे इसमें काम करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करते हैं अपनी यूजर नेम और पासवर्ड अपना डालते हैं जो भी असाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में आप कंप्लीट इंक्वायरी मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, कोर्स मास्टर ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में आप देख पा रहे हैं इंक्वायरी, सर्टिफिकेट, फी प्लान, अटेंडेंस और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये शॉर्टकट कीज़ है जिसमें आप इंक्वायरी, एडमिशन, अटेंडेंस, जीएसटी वाउचर, क्विक पेमेंट ये सारी एंट्री करते हैं, लेजर बैंक। तो हमारी वेबसाइट्स में जाके आप डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मास्टर्स में जाके आप यहाँ पे कंपनी की इनको जो होती है कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि है मान लीजिए सी एट इंस्टीट्यूट। सी एट इंस्टीट्यूट है आपका, तो आप इसको डाल सकते हैं और इसमें आप कंप्लीट एड्रेस वगैरह इसका फिलअप कर लीजिए। आप आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप सेशन सेलेक्ट कर लीजिए 2023 और यहाँ पे कर लीजिए 2024। ये कलेक्ट करने के बाद करंट डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे रोल नंबर का प्रीफिक्स, शो साइड बार, मेनू बार, ये सारी चीज़ें क्लिक करने के बाद कंपनी को सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव करने के बाद आपकी कंपनी मेक हो जाती है। कंपनी बनने के बाद अब आप क्या करते हैं, इसमें मास्टर्स मेनू में जाके स्टूडेंट्स की इंक्वायरी, एडमिशन, अटेंडेंस ये सारी चीज़ें फीड करते हैं। उसके पहले हमें कोर्स मास्टर रेडी करना होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस में हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोर्स मास्टर्स में क्या क्या कोर्स सेटिंग कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में बीसीए की क्लासेस चल रही हैं और इसकी कोर्स फीस 25,000 रुपये है। ड्यूरेशन कितने दिनों का है, सपोज ये आपका जो बीसीए का ड्यूरेशन है ये तो डेज में आपका ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होता है। तो अगर आप इसको 25,000 पर ईयर की फीस लगाएं तो इसको आप 365 डेज का लगा दें फॉर अ ईयर। फी प्लान कैसे लेंगे, एनुअली लेंगे या मंथली लेंगे, ये आपको सेट करना है। पर आप एनुअल ले रहे हैं तो आपको एनुअल सेट करना होगा। इसी तरह के पास आपके पास एक कोर्स है एमसीए। आप एमसीए भी ले सकते हैं। कोर्स फी है 1,50,000 रुपये। आप सपोज इसकी फीस है तो इसकी ड्यूरेशन डेज में कितने रखना है, इसको मंथली करना है तो कितने दिनों तक चलेगा आप उसको कैलकुलेट करके इसको आप रख सकते हैं। तो भी हम 365 डेज का ही सेटअप करते हैं और सेव करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूशन से में जो जो भी कोर्स पढ़ाते हैं, जैक दो एक सी लेवल है, बी सी एम सी ए, पी जी डी, जी सी ए, और भी जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्राम के कोर्स के लिए, आप यहाँ पे उसकी एंट्री प्रॉपरली कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इस पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा कोर्स मास्टर रेडी हो जाता है। कोर्स मास्टर रेडी होने के बाद हम एंट्री मेनू में जाते हैं जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस में बच्चा आता है इंक्वायरी एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले इसके हम इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करते हैं। इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करने के लिए आप इंक्वायरी में जाएंगे और सिंपली यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे। न्यू में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे इंक्वायरी में डेट आती है। यहाँ पे इंक्वायरी नंबर डालेंगे, कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ बना रखा था। यहाँ पे नेम डाल देंगे। जैसे सपोज ये स्टूडेंट का नाम हमने डाल दिया। स्टूडेंट का नेम डालने के बाद उनके फादर का नाम जाएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। ये सब भरने के बाद आप फॉर्म को सेव करेंगे तो थोड़ा सा इसमें हम इंफॉर्मेशन भर लेते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ, स्ट्रीम क्या है, बॉय है गर्ल है, क्या सिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप करेंगे। बैच की टाइमिंग क्या है एंड रिफर्ड बाई समवन, तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। आप उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कोर्स फी जो कमिटेड है आपकी 25,000 है। कोई डिस्काउंट अगर प्रॉमिस किया है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं स्टूडेंट की। तो आप एक कोई भी डमी पिक्चर लगा के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको इसमें, जैसे ये हमने लगा दिए। अभी यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर डेट, अगर ये इंक्वायरी स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि सर मैं 1 वीक के बाद आऊँगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक रिमाइंडर लगाना होता है, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि हमारी इंक्वायरी कब भूल गया है और
क्या है, पॉजिटिव है, लेना चाह रहा है, नहीं, जो भी फीडबैक है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको हम सेव करते हैं। इस तरह से न्यू इंक्वायरी हमारा सेव हो गया। अगर लिस्ट देखेंगे आप यहाँ पे, इसको कैंसिल करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि इंक्वायरी की जो हमने एंट्री की यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब जो भी इंक्वायरी फॉर्म आपने बनाया है, सपोज अभी स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेने दोबारा आता है, अगर कोई नया बच्चा आता है या वही बच्चा आता है, तो अभी देखते हैं उसमें कैसे करते हैं। तो हम अभी यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म खोलते हैं। आप यहाँ से देखा हमने, यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन, जैसे ये फॉर्म खोलते हैं, स्टूडेंट बुक के नाम से हमने बना रखा है। इस पे आप न्यू क्लिक करेंगे। इसमें और भी बटन हमने दे रखा है, प्लान, मोबाइल ऐप, आईडी कार्ड, एडमिन फॉर्म, एसएमएस, सर्च, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसके बारे में वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू में क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने स्टूडेंट का न्यू में एडमिशन करने के लिए किया, तो हमारे पास एंट्री डेट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एडमिशन नंबर आ गया जो हमने दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे एडमिशन किया, तो डेट ऑफ एडमिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री हो गई। गेट डेटा फ्रॉम इंक्वायरी, तो अगर आपको ये लेना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको चेक करने के बाद जो भी इंक्वायरीज हैं आपकी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। तो सपोज ये इंक्वायरी आई, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये डेटा उसमें फिलअप हो गया। तो दिस इज द बेस्ट बेनिफिट। आप जो भी इंक्वायरी करते हैं वो आपकी ऑलरेडी स्टूडेंट के एडमिशन में फीड हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट को कोई रोल नंबर ही साइन करना है, तो आपने यहाँ पे रोल नंबर असाइन कर दीजिए, 1001, जो भी करना है आप कर सकते हैं। क्या स्ट्रीम है इनकी। अब एडमिशन के टाइम पे हम उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बिकॉज वो इंक्वायरी में था। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट भी लेने होते हैं। यहाँ पे हम उनका एड्रेस भी ले लेंगे, और कहाँ से आए हैं क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर ले सकते हैं, कैटेगरी भी ले सकते हैं आपको। कैटेगरी लेने के बाद यहाँ पे आप उनका मोबाइल नंबर फीड कर दीजिए। कोई और दूसरा मोबाइल नंबर है वो ले सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, रिफर्ड बाई AK, अगर किसी ने रेफ़र किया हुआ है तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। आधार कार्ड भी ले लीजिए उनका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है। बैच की टाइमिंग क्या दिया है आपने, 9 AM टू 12 AM, ये उनके बैच की टाइमिंग है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें डेट आपका चेंज हो गया। कोर्स कंप्लीशन डेट क्या है वो बता सकते हो। इन्होंने MBA एडमिशन लिया, 2 साल चलेगा, तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन ले लीजिए 2025 में। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर भरनी पड़ेगी। कोर्स कंप्लीट, कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट करना है तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कर देंगे, कितने इंस्टॉलमेंट इनको देना है। तो आपने यहाँ पे उनको 3 इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट भी बन गई कैलकुलेट होके। और इस तरह से आपका ये रेफरेंस आ रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3 4 कर दीजिए, तो मे बी ये ये कैलकुलेट किया, अभी भी डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस आएगा तो नहीं लेगा, तो इसको आपको 0.1 पैसे को इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2, यहाँ पे आप इसको इंस्टॉलमेंट कितना दिया, सपोज 4 दे दिया, 625 की बन गई फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली की आ गई। 625 के 4 इंस्टॉलमेंट आपके बन गए। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे। क्या डॉक्यूमेंट आपने लिया उनसे, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम भरेंगे, जो जो भी हम उनसे लेते हैं डॉक्यूमेंट। स्टेटस एक्टिव है, रिमार्क पॉजिटिव था हमने डाला था। अब इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि उसका तो एडमिशन हो चुका है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं एडमिटेड, और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये न्यू एडमिशन फॉर्म जो है सेव हो जाता है। अब इसको क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रिपोर्ट पे जाएंगे तो बच्चों की एंट्री क्या है, क्या फीस आया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
अभी यहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। अब आप देखना चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट की एडमिशन फीस आपकी ये निकल के आ गई। लिस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड और इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, कोर्स कंप्लीशन विद इन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर करके देख सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट की ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इनका आईडी कार्ड निकालें तो इनका आईडी कार्ड निकल के आ जाएगा। इनका प्लान चेक करना चाहें तो प्लान निकल के आ जाएगा। एडमिशन फॉर्म निकालना चाहें तो एडमिशन फॉर्म भी निकल के आ जाएगा। ये सारे एडमिशन फॉर्म, आईडी कार्ड हमें पीछे से सेट करने होते हैं। लेवल निकालना है, एसएमएस करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, कोई करेक्शन करना है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से हम बच्चों का, स्टूडेंट का इंक्वायरी और एडमिशन फॉर्म मैनेज कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे इस सॉफ्टवेयर में और भी फीचर हैं, जो कि बच्चों के अटेंडेंस की बात है, आप उनका अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हैं अगर आप न्यू करते हैं यहाँ पे। और आपने देखा कि हमारे पास किस कोर्स पे, इस बैच में कितने बच्चे हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिस में ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है कि लीव में है। अगर आपने इनको प्रेजेंट दिखाया तो इनको सिंपली यहाँ पे सेव कर दीजिए, अटेंडेंस सेव हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ 1 है, प्रेजेंट 1 है। और इस अटेंडेंस रिपोर्ट को आप एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हैं, एसएमएस का यूज करके उनके इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में अटेंडेंस का भी फीचर है। एग्जामिनेशन में देखो क्या है कि एग्जामिनेशन में आप न्यू क्लिक करते हैं, एडमिशन नंबर डालते हैं, एडमिशन नंबर सपोज 1 है तो उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाती है। तो हमें एग्जामिनेशन की ये सीट सारी तैयार करनी पड़ती है पहले, मास्टर्स में जाके सर्टिफिकेट का टाइप मैनेज करना पड़ता है। वो सब करने के बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और मार्क्स, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी क्रिएट करने पड़ते हैं, सब्जेक्ट की सेटिंग करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग में होती है। तो इसके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट की सेटिंग करा के देता हूँ, बताता हूँ कैसे करेंगे इसमें। सब्जेक्ट की सेटिंग करने के लिए आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे हमने आपने बीसी सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम उसकी आरपीटी लगाएंगे। इंटर सब्जेक्ट, जैसे आपने कंप्यूटर से लिया, एक सब्जेक्ट है इनका कंप्यूटर, आपने यहाँ पे कंप्यूटर की एंट्री कर दी। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100। आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव हो गया। ऐसे आपका अनदर सब्जेक्ट है कोई, इंग्लिश, यहाँ भी आपने इसको 100 कर दिए। अभी आप ले लीजिए यहाँ पे स्टैटिक्स, इसका भी आपने 100 कर दिया। इस तरह से हो गया। एक और ले लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब आपने लिया, इसको भी आपने डाल दिया। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से देखा आपने कि आपके ये सब्जेक्ट बन गए। अगर हम यहाँ पे कोई आरपीटी ब्राउज करके लगाएंगे तो आपको इसका इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो हम अभी देख लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर स्मार्ट जो ईडू प्लस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, ये है, और उसमें आरपीटी हमें लगानी होती है। तो यहाँ पे हम ऑल फाइल करेंगे तो हमारी आरपीटी यहाँ पे शो होने लगती है। अब इसमें कौन सी आरपीटी है, क्या है, वो सब सेटअप करना होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे कैसे सेटिंग होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स और आरपीटी पड़ी हुई है। तो इसके एग्ज़ाम की प्रिपेयर से रिगार्डिंग आपको आरपीटी इसमें लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँ कैसे क्या करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे सब्जेक्ट की सेटिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट की सेटिंग होने के बाद आप सर्टिफिकेशन का भी देख लेते हैं कि कौन कौन सर्टिफिकेशन इसमें इशू हुआ है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन का टेम्पलेट बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको हम अलग से बता देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसमें कैसे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी करनी है, स्टूडेंट का एडमिशन करना है, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन करना है। री एडमिशन का फीचर भी है। अगर कोई बच्चा री एडमिशन कराना चाह रहा है तो कोई चार्जेस हैं, किसी वजह से उसका एडमिशन दोबारा करना है तो कोई चार्ज लगा के आप उसको री एडमिशन भी दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ चार्ज किया आपने और यहाँ पे डाल दिया री एडमिशन और इसको सेव कर दीजिए, तो ये बच्चा री एडमिशन में आ जाएगा। इस तरह से इसका री एडमिशन का भी ऑप्शन है। और अगर रिपोर्ट में जाएँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स कलेक्शन रिपोर्ट, इंस्टॉलमेंट लेजर, स्टूडेंट बैलेंस रिपोर्ट। अगर हम इसमें देखें कि स्टूडेंट का कितना बैलेंस है तो यहाँ पे टोटल ये दिखा रहा है 25,100। री एडमिशन के 100 रुपीज़ और 25, इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट की आरपीटी लगा दी जाएगी, वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट की बैलेंस रिपोर्ट, इंस्टॉलमेंट का लेजर है, अगर रेफरेंस नंबर ये देखें आप तो उसका इंस्टॉलमेंट भी दिखा रहा है कि किस अमाउंट में क्या इंस्टॉलमेंट लगेगा किस टाइम पे। तो रिपोर्ट भी आपने देखा इंस्टॉलमेंट का भी है, इंस्टॉलमेंट कलेक्शन का है, आउटस्टैंडिंग का भी है, डे बुक, लॉग बुक, स्टूडेंट वाइज आप देख सकते हैं।
ये सारी इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में है। और आप इसको पार्टी वाइज भी, स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं लेजर। जैसे अगर रमन का चेक करना है तो आप यहाँ देख पाएँ, रमन की पूरी लेजर स्टेटमेंट है यहाँ पे, और उसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सारी इंफॉर्मेशन इस इंस्टीट्यूशन सॉफ्टवेयर में है जो आप मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए, अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेट और एग्जामिनेशन से रिलेटेड बताएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।